हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो एचबीएससी क्लास 12 से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी एचबीएससी वाले बच्चे हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लें ताकि प्री बोर्ड में और फाइनल बोर्ड में आपको हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन इसमें होते बहुत इजी हैं, बस आपको ये फाइंड करना होता है कि जो फीजिबल रीजन है, जो बाउंडेड यानी कि शेडेड रीजन है, वो कौन सा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y किसकी वैल्यू है, मतलब किसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन है पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। और कौन से वाले पैराबोला की? जो कि सिमेट्रिक है अलोंग टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अलोंग टू वाई एक्सिस। देखो दो इक्वेशन होती हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। ये होती है एक्स एक्सिस के अलोंग और ये होती है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये वाली जो है इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y। इसकी इक्वेशन ये आ गई। आगे कह रहा है y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 कहीं ना कहीं यहां पर जाएगी। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि y इक्वल टू 2 की लाइन ये है हमारे पास, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगी, y इक्वल टू 4। ठीक है, एंड दी y एक्सिस और y एक्सिस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बाउंडेड एरिया निकालना है जो कि कवर हो सबसे। तो सबसे कवर हो तो देखो इस y एक्सिस से भी कवर हो और इस वाली लाइन से भी कवर हो, इस वाली लाइन से भी कवर हो और इससे भी कवर हो, ये एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है ना, और कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है। ध्यान रखना, दोनों मत कर देना क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड यहां पर बोल दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि लिमिट कौन सी ले रहे हो आप। लिमिट लोगे y की, क्योंकि देखो यहां पर y की वैल्यू 2 है और यहां पर y की वैल्यू 4 है। आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, तो लिमिट लोगे y का और जो कर्व लोगे वो लोगे x एक्सिस का। ठीक है, तो इधर एरिया कैसे फाइंड होगा, ध्यान रखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लिमिट लेंगे हम कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4, 2 से लेकर वो 4 और x ऑफ कर्व। एक्स ऑफ कर्व का मतलब है एक्स की वैल्यू, कर्व के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कर्व के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √4y, जो कि हो जाएगा 2√y। इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि यहां पर आप लिमिट लोगे 2 से लेकर 4 और एक्स ऑफ कर्व हो जाएगा 2√y और dy। अच्छा, यहां पर dy लिखना था आपको, dx नहीं। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करना आपको इजीली तरीके से आता होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, √y का क्या हो जाएगा, देखो पावर जो है वो प्लस हो जाती है और उतना ही नीचे की तरफ भी आ जाता है और लिमिट रहेगी 2 से लेकर 4। ठीक है, अब यहां पर एक बार अपर लिमिट को पुट किया जाएगा, तो चलो पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 3/2 और जो ये नीचे 3/2 होगा ये आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4/3 हो जाएंगे। अब पहले रखोगे 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब बताओ 4 की पावर 3/2 क्या होती है, 4 की पावर 3/2 कहते हैं 8 को। देखो 4 की पावर 3/2 इसका मतलब है 4 की पावर 1 + 1/2। इसका मतलब है 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर हाफ, और 4 की पावर 1 तो 4 रहती है और 4 की पावर हाफ क्या हो जाती है, 2। तो यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 की पावर 3/2 को आप 8 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही समझो, 2 की पावर 3/2 है तो 2 की पावर 1 + 1/2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर हाफ, यानी कि 2√2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है कि रीजन कैसे निकालना है और बाद में उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलिप्स से रिलेटेड, ठीक है। इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स ये दे रखा है। अब देखो इसमें इलिप्स में आपको ये समझना है कि इलिप्स कौन सा वाला बन रहा है। दो प्रकार के इलिप्स होते हैं, एक होता है इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होता है इस तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग। पता कैसे चलेगा कि कौन सा इलिप्स बन रहा है? उसके लिए आप ये देखो कि एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है या वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब इस तरीके से आपका इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये वाला इलिप्स आप यहां पर बनाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इलिप्स इस तरीके से। और यहां पर इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू है वो आपकी a0 होती है, यानी कि a का मतलब होता है यहां पर 4 जिसके अलॉन्ग सिमेट्रिक चल रहा है, ठीक है। और यहां पर होती है 0 3 0 b होती है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करोगे कि आप पहले मतलब एरिया निकालोगे सिंगल का एरिया निकालोगे, देन फिर उसे क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा ये पूरा एरिया। बात समझ आ रही है? तो सिंगल का एरिया निकालने के लिए आप देखो यहां पर बस इस वाले क्वाड्रेंट को लो, इस वाले क्वाड्रेंट को, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो इस वाले जो कर्व है उसके नीचे का आ रहा है, तो जिस कर्व के नीचे आता है उसी को लेते हैं हम एरिया निकालते समय। एरिया ऑफ इलिप्स, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया को, ठीक है ना। तो एरिया कहां से लोगे? 0 से लेकर 4 तक। देखो अब 0 से लेकर 4 आप जो लिमिट ले रहे हो वो किसकी ले रहे हो? x की ले रहे हो, तो कर्व किसका लोगे? y का लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखोगे y ऑफ कर्व dx। 4 0 से लेकर 4 y ऑफ कर्व। अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें से y की वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 है। इसमें से y की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वाली वैल्यू पहले इधर जाएगी, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू एलसीएम ले लो इसको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर और ये 9 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, तो y इक्वल टू में ये रूट इन पे लगेगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, इस पे रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर y की वैल्यू रख देंगे 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 से लेकर 4 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है। जितने भी इलिप्स वाले क्वेश्चन होंगे ना उसमें सभी इलिप्स वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, याद कर लें आप। फिर ये हो जाएगा 3। अब वैल्यू पुट करते हैं x/2, x क्या है हमारे पास? x ही है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है हमारे पास? 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 4। जहां जहां a है वहां हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, ठीक है। और लिमिट क्या चलेगी आपकी? 0 से लेकर 4। अब वैल्यू पुट करते हैं 3। अब देखो 4 अगर इस वाली वैल्यू में पुट किया जाएगा, प्लस से इधर वाली वैल्यू में पुट किया जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। प्लस ये हो जाएगा आपका, ये 16/2 है तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर बीच में आता है माइनस, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। फिर अंदर आता है प्लस और ये बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0, ठीक है। इस तरीके से 3 8 साइन की वैल्यू 1 होती है आपकी π/2 पर 90 डिग्री पर, ठीक है। 8 और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 होती है 0 डिग्री।
0 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ये 12 पाई स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जितने भी इलिप्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सब में यही फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें और ये समझें कि किस तरीके से इलिप्स वाले क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और प्री बोर्ड में और फाइनल एग्जाम में आने की संभावना इनकी होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वैसे तो डिलीटेड क्वेश्चन है बट पेपर में कई बार आ रखा है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो करवाई थी जिसमें आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया था, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चनों में ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। और कब की थी वो, 2025 वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो 2025 में जब ये सिलेबस डिलीटेड था तब भी ये आ रखा था, तो इस बार भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को करके जरूर जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल दे रखा है आपको, तो सर्कल दे रखा है, सर्कल में ये सर्कल है, तो यहां पर जो सेंटर है, सेंटर तो आपको समझ में आ रहे हैं कि यहां पर है 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास a, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो a0 हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a अपॉन में √2, a अपॉन √2। अब देखो a अपॉन √2 किधर आएगा, जैसे कि हम मान के चलते हैं ये a है, तो ये a का आधा हो गया, मान के चलो ये a का आधा हो गया, अभी के लिए मान के चलो a का आधा हो गया ये, तो a अपॉन 2 तो हो जाएगा आपका बिल्कुल हाफ, ठीक है। अब आप ये समझना, मान चलो ये 0 है और ये a है, ये हो गया a/2। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई a/3 चाहिए मुझे, तो a/3 का मतलब क्या है कि a को 3 हिस्सों में बांटना है, तो 3 हिस्से इधर आएंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका a/3 होगा, छोटा हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि भाई a/1.5 चाहिए, तो a/1.5 का मतलब आधा यहाँ आता है तो 1.5 इधर आएगा, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका आ जाएगा कौन सा, a अपॉन में 1.5। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जाता है तो वो a की तरफ पहुंचता जाएगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वो 0 की तरफ पहुंचता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में कहा है कि a अपॉन √2, तो a अपॉन √2 जो है 2 से भी छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट आपका a अपॉन √2 होगा, मतलब स्मॉलर पार्ट हाफ से उस तरफ होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। बात समझ आ रही है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अब समझो। लिमिट क्या लोगे, a/√2 से a, लिमिट क्या लोगे, a/√2 से a, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, लिमिट लोगे a/√2 से a, और कर्व कौन सा लोगे, जब लिमिट लिए आपने x की तो कर्व किसका लोगे, y का लोगे, तो इसे लिखोगे y ऑफ कर्व dx। और देखो हमें ये दोनों पोर्शन निकालने हैं, तो दोनों पोर्शन निकालने के लिए आप क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2। ध्यान रखना है एक क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू निकलती है उसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बट 2 क्वाड्रेंट अगर आ जाते हैं तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 आ जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रही है। तो यहां पर y ऑफ कर्व, y ऑफ कर्व क्या होगा, a अपॉन √2, ये तो रहेगी लिमिट, और a, y ऑफ कर्व का मतलब है इसमें से y की वैल्यू, इसमें से ये जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² इक्वल टू में a², इसमें से y की वैल्यू क्या होगी, y² इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू में √a² - x², फिर से वही वाला कंसेप्ट लग गया, तो यहां पर आ गया √a² - x² dx। फिर से क्या है कि वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लिख देता हूं, इंटीग्रेशन √a² - x² इक्वल टू में x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये हो जाएगा डबल x/2 √a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यहां पर ए की वैल्यू ए ही लिखनी है, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले लिमिट पुट करते हैं ऊपर वाली। अब देखो यहां पर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि पहला टर्म 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ a रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि a अपॉन a 1 हो जाएगा, फिर बीच में आता है माइनस, ठीक है। फिर a बाय रूट 2 रखेंगे, यहाँ पर a बाय रूट 2, तो देखो a बाय रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन में 2 रूट 2, क्योंकि 2 पहले से ही है और रूट 2 और रखा जा रहा है, तो a अपॉन में 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस, ये रखेंगे तो x की जगह पर a का स्क्वायर और 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, a का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस तरीके से। फिर बीच में आएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स a अपॉन में a रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये a से a कट जाएगा तो ये 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 2 पर, माइनस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, या तो ऐसा करो इस 2 को बाहर ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ये 2 बाहर ही रहने देते हैं। a स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस a अपॉन में 2 रूट 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो a स्क्वायर बचेगा, और रूट है तो ये हो जाएगा a अपॉन में रूट 2, ठीक है। a स्क्वायर बचेगा, एलसीएम लेंगे ना तो 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a और 2 का रूट हो जाएगा रूट 2, फिर माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन, अब देखो साइन की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है, 45 पर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसमें से क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन क्या, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका पाई a स्क्वायर अपॉन में 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, माइनस ऐसे ही यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास a स्क्वायर बाय रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर पाई अपॉन में 4, क्योंकि 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि a अपॉन रूट 2 का मतलब हो जाएगा कि स्मॉलर पार्ट उस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके पास जो कर्व दे रखा है, अब की बार कैसा दे रखा है, कॉस का दे रखा है, ठीक है। और कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 2 पाई तक। तो सबसे पहले इस कर्व को आपको बनाना होता है कि ये कर्व कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास कोई दूसरा भी तो कर्व आ सकता है, साइन का आ सकता है, टेन का आ सकता है, कॉस का आ सकता है, कॉसेक का आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, देखो सबसे पहले 0, क्योंकि 0 बोल रखा है, 0 से लेकर 2 पाई तक जितने भी इंटरवल आते हैं वहां पर। दूसरा इंटरवल आता है 90 पर, तीसरा इंटरवल आता है पाई पर, फिर 3 पाई बाय 2 पर, और फिर 2 पाई पर। अब देखो x की वैल्यू 0 रखने पर cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, cos 180 क्या होता है -1, cos 3 पाई बाय 2 क्या होता है 0, cos 2 पाई क्या होता है 1। तो ये आपके पास क्या आ गए, इंटरवल आ गए, मतलब पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, ध्यान से समझना। अब ये x है, तो x की वैल्यू 0 यहां पर होगी, यहां पर होगी पाई बाय 2, यहां पर होगी पाई, यहां 3 पाई बाय 2, और यहां पर 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 0 ये रही, और y की वैल्यू 1 यहां पर आती है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। दूसरा है x की वैल्यू पाई बाय 2 से 0, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 पर और y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू पाई बाय 2 और y की वैल्यू 0,
ठीक है। अगला पाई पर -1, तो पाई ये रहा, और पाई पे -1 कहाँ होगा, -1 तो यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 1 होता है और ये -1 हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू पाई पर y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर 3π/2 पर 0, तो 3π/2 पर 0 तो ये वाला पॉइंट ही आ जाएगा, 3π/2 पर 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2π पर 1, तो 2π पर 1, तो 1 तो यही रहा, ठीक है, यहीं पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2π पर 1। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। देखो ज्वाइन कैसे करेंगे, ध्यान रखना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, यहां पर ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा कर्व, cos x का कर्व हो गया। तो आपको ये सारी वैल्यू, ये सारा एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखो कोई भी एरिया नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, जो नीचे की तरफ आते हैं ना वो ज्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसमें मॉडुलस लगा के रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, मॉडुलस लगा के रखना। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखो, एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, एरिया फाइंड कर रहे हैं कहां से कहां तक का। देखो अलग अलग इंटरवल आ गए, 0 से लेकर π/2, पहला इंटरवल आ गया 0 से लेकर π/2, किसका, cos x का, प्लस फिर π/2 से लेकर 3π/2, π/2 से लेकर 3π/2 cos x का, और यहां पर क्या रहेगा, मॉडुलस लगा रहेगा, ठीक है। फिर प्लस 3π/2 से लेकर 2π तक cos x का, ठीक है। तो मॉडुलस बस बीच में लगा रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ वैल्यू आ रही है, बाकी सबको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट 0 से लेकर π/2, प्लस ऐसे यहां पर भी cos x का मॉडुलस लगा के रखना, cos x का क्या हो जाएगा sin x, और π/2 से लेकर 3π/2, प्लस यहां पर भी हो जाएगा cos x का sin x, और लिमिट रहेगी 3π/2 से लेकर 2π, इस तरीके से। अब वैल्यू पुट करते हैं, sin 90 माइनस sin 0, ठीक है, प्लस sin 3π/2 माइनस sin 90, प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। देखो sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1, cos sin 0 क्या होता है 0, प्लस sin 270 क्या होता है माइनस का 1, sin 90 क्या होता है प्लस का 1 होता है, ठीक है, प्लस sin 2π क्या होता है 0, sin 3π/2 क्या होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 1। अब देखो यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, वैसे तो -2 आएगा, मॉडुलस लगा होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस वो हो जाएगा 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब ये जो एरिया निकाला है हमने 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। और इसमें ना याद रखना, ज्यादातर साइन कॉस का जो एरिया होता है वो क्या आता है 4 ही आता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने अब आपको दे दिया y = sin x का कर्व, ठीक है, एक हो गया cos x का, एक करवा देता हूं sin x का। तो देखो sin x का कैसे करते हैं, y = sin x, लिमिट वही लोगे आप उसी प्रकार से, x और y, x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू π/2, फिर x की वैल्यू π, फिर 3π/2 और फिर 2π। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू बताओ, sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, sin 90 क्या होता है 1,
और पाई क्या होता है 0, और ये होता है -1, और ये होता है 0। तो ये आपके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसको बना दो, थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से बनाना, ठीक है। उसका कैसे बना था ध्यान रख लेना, और इसका कैसे बन रहा है ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, ये 3π/2, और ये 2π, ठीक है। इस तरीके से 0 पर 0 आ गया, तो 0 पर 0 आ गया तो यही वाला पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है। π/2 पर 1 आ गया, तो π/2 ये रहा, और उस पर 1 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो π/2 पर 1 ये हो जाएगा। फिर पाई पर 0, तो पाई पर 0 यहीं पर आ जाएगा। 3π/2 पर -1, तो 3π/2 पर -1 मतलब यहां पर आ जाएगा। 2π पर 0, तो 2π पर 0 यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से। तो देखो कैसे बनेगा ये कर्व, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये आपका किसका एरिया हो गया, कर्व हो गया साइन का। ये आप साइन का कर्व इस तरीके से ध्यान भी रखें, क्योंकि 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में कर्व बनाने के लिए भी आता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, देखो एरिया इक्वल टू, लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई, पहली लिमिट क्या चल रही है 0 से लेकर पाई, और दूसरी लिमिट क्या चल रही है पाई से लेकर 2π, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई, और अब देखो इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे वाला नीचे आ रहा है, तो उसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत है। ऐसे तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों में से कोई भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, अलग अलग भी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कर्व है, प्लस पाई से लेकर 2π मॉडुलस साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस का कॉस एक्स। पाई से लेकर 2π, वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। अगर वैसे तो चलो मैं इसमें ना मॉडुलस ही लगा देता हूँ, कहीं आपको ऐसा लगे कि भाई किसी एक में मॉडुलस लगाना है, आप मॉडुलस दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस पाई, बीच में आता है माइनस, और ये माइनस का खुद का है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 0, इस तरीके से, प्लस माइनस का कॉस 2π, माइनस ये पहले से ही है तो प्लस का कॉस पाई, इस तरीके से। तो कॉस की वैल्यू 180 पर क्या होती है -1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 0 पर क्या होती है +1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस कॉस की वैल्यू 2π पर क्या होती है -1 होती है, मतलब 1 होती है, तो ये -1 हो जाएगा। पाई कॉस पाई क्या होता है आपके पास -1 होता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये तो आपका 2 आ गया, कोई बात नहीं, ये -2 आ रहा है, तो -2 को क्या कर देंगे 2 ही कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। देख रहे हो हर क्वेश्चन का आंसर कैसा आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। डायग्राम के भी आपके मार्क्स होते हैं, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया डायग्राम नहीं बनाया तो 1 मार्क्स वो एग्जामिनर काट सकता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है, देखो ध्यान से समझना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन दे रखी है आपको एक, ठीक है, लाइन और द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू में 1 ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एक लाइन दे रखी है, लाइन बनाओ पहले। तो लाइन कैसे बनेगी, देखो y इक्वल टू 3x + 2 दे रखा है। अब आपको नहीं समझ में आता कि लाइन कैसे बन रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखने पर, यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, ठीक है। और दूसरा भी रख के देख लो, जैसे कि y की वैल्यू 0 रखने पर, y की 0 रख दिया आपने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी -2/3, -2/3,
ठीक है। और -2/3 को अगर और भी काटना हो तो आप इसे काट दो 0.667 में काट देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन को बना दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 0 2, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2/3, तो यहां पर आएगा -2/3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है आपकी, ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है क्योंकि ये पॉइंट हो जाएगा -2/3 और 0, ठीक है। और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 5 कुछ आगे आ जाएगी आपकी, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपके पास ये दे दिया कि x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 कहाँ होगी, देखो -2/3 तो ये है, तो -1 थोड़ा सा हटके होगी, यहाँ पर आएगी, क्योंकि -2/3 का मतलब है 0.667, है ना। तो उसके बाद ही आएगा आपके पास x की वैल्यू -1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 कुछ यहाँ पर आ जाएगी, एज्यूम कर लेते हैं। तो आपके पास जो एरिया निकालना है वो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया को फाइंड करने के लिए आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो -1 से लेकर -2/3 तक, पहले नीचे की तरफ आ रहा है, और -2/3 से 1 तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी दो कर्व बनेंगे आपके। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट लेंगे -1 से लेकर -2/3, और लिमिट लिया आपने x की, तो कर्व लेंगे y का, y ऑफ कर्व, प्लस -2/3 से लेकर 1 y ऑफ कर्व। अब एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि जो नीचे वाला एरिया होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए उस पर क्या लगा देंगे हम, मॉडुलस लगा देंगे, और ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में ही आएगा, तो इसलिए उसको पॉजिटिव में ही रखेंगे। और वैसे भी सेपरेट मैंने आपको बता दिया कि दोनों एरिया क्या आने चाहिए, पॉजिटिव ही आने चाहिए। अब यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं -1 से लेकर -2/3 y ऑफ कर्व। y ऑफ कर्व का मतलब है y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 3x + 2, 3x + 2 dx, प्लस -2/3 से लेकर 1, 3x + 2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3x का हो जाएगा 3x² 2 प्लस का 2x, और -1 से लेकर -2/3, प्लस इस पर भी मॉडुलस लगा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3x² 2 प्लस 2x, -2/3 से लेकर 1। हमें मॉडुलस से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप पहले वैल्यू रखोगे -2/3 को, तो 3 इंटू -2/3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो -2 है, उसका स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अपॉन में 2, प्लस फिर माइनस यहाँ रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4/3, इस तरीके से। फिर बीच में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बीच में साइन चेंज हो जाता है, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि -1 तो प्लस हो जाएगा, फिर अंदर माइनस है और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोबारा से रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 ऐसे आ जाएगा। फिर प्लस, अब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस का 2। फिर ये रखोगे तो इसको रखोगे तो बीच में माइनस आएगा, तो इसको रखने पर ये हो जाएगा आपका 3 × 4/9, ठीक है, स्क्वायर रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2, इस तरीके से। फिर यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा, पहले तो सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो 4/3, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अलग अलग सॉल्व कर दो इसको, तो देखो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपके पास 6/9 -4/3,
और -3/2 और प्लस का 2, और ये भी 3/2। अभी सेपरेट कर दे रहे हैं बस, ये कट जाएगा ऐसे ही 2 बार में, तो ये भी हो जाएगा -6/9 और प्लस का 4/3। अब अलग अलग इसको सॉल्व कर दो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, मॉडुलस में रखना। देखो एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये 9 से 2 बार में तो ये 12, ये 6 बार में तो ये 24, और ये 9 बार में तो ये 9 27, और ये 18 दूनी 36, प्लस ऐसे इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 18, तो ये 2 से 9 बार में तो ये हो जाएगा 27, 9 27, और ये 18, ठीक है, और ये माइनस का 2 बार में जा रहा है तो 12, और प्लस का 6 बार में जा रहा है तो 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 36, 36 और 12 48, 48 में से 24 गए तो 48 में से 24 माइनस हो गए तो 24 बचेंगे, ठीक है, प्लस का 24, और 24 प्लस का और माइनस का 27, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3/18, ठीक है, प्लस मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 24, सॉरी इधर 36 आएगा क्योंकि 18 था, या 36 आएगा, 36, ठीक है। तो 36 और 24, 36 में से 12 गए तो 24, 24 24 48, 48 और 27, ये हो गया आपका 75, ठीक है, 75/18, ठीक है। अब ये माइनस हटा दो तो 3/18 प्लस का 75/18, तो ये हो गया 78/18। अब ये आपका कट जाएगा 13 से 6 से 13 बार में, और ये 6 से 3 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें और समझें, और कोई भी डाउट हो तो अगली क्लास में जरूर पूछें।